दोस्तों, आप करोड़पति बनने के 5 तरीकों को जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का लड़का रहता था। बचपन से ही उसके सपने बड़े थे, लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। उसके पिता सिलाई का काम करते थे और माँ घर संभालती थी। गरीबी का माहौल था, लेकिन आरव के भीतर हमेशा एक चिंगारी जलती रहती थी कि एक दिन वह अपनी जिंदगी बदलकर करोड़पति बनेगा। वह अक्सर सोचता था कि आखिर ऐसे लोग करोड़पति कैसे बन जाते हैं जिनके पास शुरू में ज्यादा साधन नहीं होते। इसी सवाल का जवाब खोजते हुए उसकी जिंदगी ने 5 ऐसे रास्ते दिखाए जिन्होंने उसे सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। आरव के गांव में पढ़ाई का माहौल खास नहीं था। स्कूल की किताबें अक्सर पुरानी और फटी हुई मिलती थीं। लेकिन आरव ने कभी हार नहीं मानी। वह सुबह जल्दी उठता और पुराने नोटबुक्स से पढ़ाई करता। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, अगर हम सोचते रहेंगे कि पैसे नहीं हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर दिमाग और मेहनत लगाए तो दुनिया बदल सकते हैं। उसकी यह सोच उसके दोस्तों को कभी समझ नहीं आती, लेकिन उसे अपनी राह पर विश्वास था। कॉलेज के दिनों में जब उसके दोस्त महंगे मोबाइल और कपड़े खरीदते थे, तब आरव लाइब्रेरी में घंटों बिताता। वह इंटरनेट पर फ्री कोर्स करता और बिजनेस व इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कहानियां पढ़ता। कई बार दोस्त उसका मजाक उड़ाते कि इतने पढ़ने से क्या होगा, लेकिन आरव मुस्कुराकर कहता कि ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। इस अनुभव से उसने पहला तरीका समझा, करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले दिमाग और ज्ञान में निवेश करना चाहिए। यही पहला तरीका था। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव ने नौकरी पकड़ ली। सैलरी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसने ठान लिया कि हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाएगा। कई लोग कहते थे कि इतने कम पैसों से क्या कर लेगा, लेकिन आरव ने बूंद बूंद से घड़ा भरता है वाली बात याद रखी। उसने छोटी छोटी रकम सेव करके म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में लगानी शुरू की। शुरू में उसका निवेश बहुत मामूली था, लेकिन समय के साथ वही छोटी बचत बढ़कर लाखों में बदलने लगी। तब उसे एहसास हुआ कि सिर्फ सेविंग करने से कुछ नहीं होता, बल्कि पैसों को काम पर लगाना जरूरी है। यह दूसरा तरीका था, स्मार्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना। आरव के मन में यह भी विचार आता कि सिर्फ नौकरी और इन्वेस्टमेंट से सीमित अमीरी हो सकती है। उसने सोचा कि अगर सचमुच करोड़पति बनना है तो नौकरी के अलावा कुछ और करना होगा। इसी सोच के साथ उसने एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। आरव को डिजिटल मार्केटिंग का शौक था, इसलिए उसने लोगों को ऑनलाइन सिखाना शुरू किया। शुरुआत में 2-4 स्टूडेंट ही आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। वह दिन में नौकरी करता और रात में पढ़ाता। लगातार मेहनत करने से उसका छोटा सा साइड हसल धीरे धीरे अच्छा पैसा देने लगा। तीसरा तरीका यही था, अपना बिजनेस या साइड हसल शुरू करना। 3 साल बाद उसने नौकरी छोड़ दी और पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर लगाया। लेकिन बिजनेस की राह आसान नहीं थी। आरव ने महसूस किया कि अकेले मेहनत करने से बहुत सीमित सफलता मिलती है। एक दिन उसकी मुलाकात एक सफल उद्यमी से हुई। उस उद्यमी ने उसे समझाया कि मेहनत करने से कामयाबी तो मिल सकती है, लेकिन अमीरी के लिए सही लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। आरव ने इस बात को गांठ बांध लिया और नेटवर्किंग शुरू की। वह बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाने लगा, नए लोगों से मिलने लगा और उनसे सीखता रहा। इसी दौरान उसे निवेशक भी मिले, अच्छे पार्टनर भी और नए आइडियाज भी। उसका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि अब वह अकेला नहीं था, बल्कि एक मजबूत नेटवर्क और टीम उसके साथ खड़ी थी। चौथा तरीका यही था, नेटवर्किंग और सही लोगों के साथ जुड़ना। आरव ने यह भी जाना कि करोड़पति बनने के लिए सही मौके की पहचान करना और लगातार मेहनत करना बहुत जरूरी है।
कई बार उसने छोटे छोटे मौके छोड़े, लेकिन हर बार अनुभव से सीखा और अगली बार सही निर्णय लिया। उसने समझा कि गलतियों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गलतियां ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। कई बार उसका बिजनेस घाटे में चला गया। कई बार ऐसे हालात बने कि उसे लगा कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार उसने धैर्य रखा और मेहनत जारी रखी। पांचवा और सबसे जरूरी तरीका यही था, लगातार मेहनत और धैर्य रखना। यही उसे सफलता की ओर ले गया। आरव के मन में यह भी विचार आता कि सिर्फ नौकरी और इन्वेस्टमेंट से सीमित अमीरी हो सकती है। उसने सोचा कि अगर सचमुच करोड़पति बनना है तो नौकरी के अलावा कुछ और करना होगा। इसी सोच के साथ उसने एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। आरव को डिजिटल मार्केटिंग का शौक था, इसलिए उसने लोगों को ऑनलाइन सिखाना शुरू किया। शुरुआत में 2-4 स्टूडेंट ही आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। वह दिन में नौकरी करता और रात में पढ़ाता। लगातार मेहनत करने से उसका छोटा सा साइड हसल धीरे धीरे अच्छा पैसा देने लगा। तीसरा तरीका यही था, अपना बिजनेस या साइड हसल शुरू करना। 3 साल बाद उसने नौकरी छोड़ दी और पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर लगाया। लेकिन बिजनेस की राह आसान नहीं थी। आरव ने महसूस किया कि अकेले मेहनत करने से बहुत सीमित सफलता मिलती है। एक दिन उसकी मुलाकात एक सफल उद्यमी से हुई। उस उद्यमी ने उसे समझाया कि मेहनत करने से कामयाबी तो मिल सकती है, लेकिन अमीरी के लिए सही लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। आरव ने इस बात को गांठ बांध लिया और नेटवर्किंग शुरू की। वह बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाने लगा, नए लोगों से मिलने लगा और उनसे सीखता रहा। इसी दौरान उसे निवेशक भी मिले, अच्छे पार्टनर भी और नए आइडियाज भी। उसका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि अब वह अकेला नहीं था, बल्कि एक मजबूत नेटवर्क और टीम उसके साथ खड़ी थी। चौथा तरीका यही था, नेटवर्किंग और सही लोगों के साथ जुड़ना। आरव ने यह भी जाना कि करोड़पति बनने के लिए सही मौके की पहचान करना और लगातार मेहनत करना बहुत जरूरी है। कई बार उसने छोटे छोटे मौके छोड़े, लेकिन हर बार अनुभव से सीखा और अगली बार सही निर्णय लिया। उसने समझा कि गलतियों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गलतियां ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। कई बार उसका बिजनेस घाटे में चला गया। कई बार ऐसे हालात बने कि उसे लगा कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार उसने धैर्य रखा और मेहनत जारी रखी। पांचवा और सबसे जरूरी तरीका यही था, लगातार मेहनत और धैर्य रखना। यही उसे सफलता की ओर ले गया।